तो हेलो गाइस, वेलकम आपका कोडिंग विद कोड के अंदर। आज हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले अपने लेक्चर होने वाले 5 एचटीएमएल के अंदर। तो आज हम सीखेंगे एचटीएमएल के अंदर फॉर्म किस तरह से बनाए जाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाली है और आज हम सीखेंगे किस तरह से आप एचटीएमएल के अंदर फॉर्म बना सकते हैं। और आपने काफ़ी अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक ऑनलाइन फॉर्म या फिर एक कभी ऑफलाइन फॉर्म तो भरा ही होगा। तो इसी तरह से हम एक ऑनलाइन फॉर्म बनाना सीखेंगे यूजिंग द एचटीएमएल। और ये होने वाला आपका लेक्चर 5। सो काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो डाली है। क्यों, क्या बात हो गई भैया, वीडियो इतनी लेट क्यों है? बिकॉज यार कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है मुझे वीडियो शूट करने में, मुझे कोई जगह नहीं मिलती, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम स्टार्ट करने वाले अपना कंटिन्यू करेंगे और इस फटाफट से एचटीएमएल की सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। आज ये जो लेक्चर होने वाला है एचटीएमएल के अंदर लेक्चर 5 पढ़ेंगे और इसके अंदर हम पढ़ेंगे किस तरह से हम फॉर्म बना सकते हैं, फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द एचटीएमएल। और काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और अभी तक आप नए हो चैनल पे तो जाओ, पूरी सीरीज़ जो है स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो डाला हूँ। तो ये लेक्चर जो है इस सीरीज़ का जो है लेक्चर 5 होने वाला है। तो आप जाइए उसको चेक करिए, अपनी सीरीज़ को स्टार्टिंग चेक करिए। काफ़ी अमेजिंग कंटेंट बन रहा है एचटीएमएल के ऊपर, काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है और काफ़ी चीज़ें जो आपको सीखने को मिलेंगी। तो एचटीएमएल की फॉर्म में आज हम सीखेंगे किस तरह से हम फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से आप इनपुट मेथड का यूज़ करो, किस तरह से आप रेडियो का यूज़ करो, चेक बॉक्स क्या होता है और डेटा पिकर क्या होता है, इसके बाद टेक्स्ट एरिया क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम फॉर्म के अंदर सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। वेलकम है आपको जय एचटीएमएल के अंदर एक और नई लेक्चर के अंदर। आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एचटीएमएल फॉर्म्स। तो एचटीएमएल फॉर्म्स क्या होते हैं पूरी डिटेल में पढ़ने वाले। एचटीएमएल फॉर्म किस तरह से क्रिएट होते हैं और किस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। जब भी हम ये जो हम अपनी जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है एचटीएमएल के अंदर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एचटीएमएल फॉर्म्स के अंदर। तो एचटीएमएल फॉर्म बेसिकली जब भी हम आपने कभी देखा होगा, हम कभी भी हम फॉर्म भरते नॉर्मली, कभी आपने पेपर फॉर्म भरा होगा और या फिर आपने एक ऑनलाइन का भी फॉर्म भरा होगा। तो हम उस चीज़ को हम बनाना सीखेंगे आज, किस तरह से बनाते हैं वो, अगर आप बिगनर हैं। तो एचटीएमएल फॉर्म बेसिकली किस काम में आता है? टू कलेक्ट यूज़र इनपुट। एक तरह से एक किसी भी यूज़र का इनपुट को कलेक्ट करने में काम आता है। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, फॉर्म्स काफ़ी टाइप्स के होते हैं। अगर आपको सेकंड एग्जांपल की तरफ लेके चलूँ तो हमारे ये होते हैं एचटीएमएल फॉर्म्स। तो जैसे कि इसमें सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम पूछता है, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एंड सबमिट एंड रीसेट कर सकते हो आप, ठीक है। तो आज हम इसके अंदर हम प्रैक्टिकल के साथ कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट के साथ भी बनाना सीखेंगे किस तरह से हम इसको बनाते हैं। और काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग और मज़ा आने वाला है इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको अब बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर और मैं इसको हाफ स्क्रीन में कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें दिखती रहें यहाँ पर। और हमने जो है यहाँ पर क्रिएट कर लिया है अपना, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर हमने एक फ़ोल्डर बना लिया, अपना VS कोड ओपन कर लिया है। इस VS कोड के अंदर हमने HTML form.html के नाम से क्रिएट कर लिया है। इसके बाद से पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको शॉर्टकट तो बताया था, हम सिंपल सा इस तरह से हम करेंगे। और यहाँ पर आप एंटर मार दोगे तो आपको ऑलरेडी आपको सारे कोड बने बनाए मिल जाएंगे। तो टाइटल के ऊपर हम आगे चेंज कर लेते हैं। आज हम बनाने वाले हैं HTML फॉर्म, ठीक है। हम जो भी चीज़ करेंगे हम इस अपनी बॉडी के अंदर करेंगे। तो बॉडी के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें करने वाले हैं और आज हम फॉर्म बनाना सीखेंगे। तो ओके, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो चुका है। हम फॉर्म देख लेते हैं एक बार। तो जिस तरह से हमको बताया हम HTML फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म काफ़ी टाइप्स के होते हैं, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको फॉर्म का टेबल बना कर दिखा देते हैं। फॉर्म बेसिकली आपको फॉर्म सिर्फ ऑलरेडी फॉर्म बनाना है। ये फॉर्म का सिंटैक्स होता है, ठीक है, जो कि हमने बॉडी के अंदर यूज़ किया है। अब हम इसके अंदर एक छोटा सा सिंपल सा एक बनाने वाले हैं फॉर्म, जिस तरह से आपको पता पड़ जाएगा। मैं आपको और एग्जांपल बताऊं। फॉर्म बेसिकली आपके कुछ इस टाइप के भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और सबमिट क्वेरी, हम सिंपल सा ये फॉर्म बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्म बना चुके हैं और मैं इस फॉर्म को एक नाम दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक एक्शन नाम दे देते हैं और हम यहाँ रख देते हैं जैसे कि home.html। अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, फ़िलहाल हम फॉर्म का ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्म लिख लिया। और जैसे कि मान लीजिए मुझे मेरा फर्स्ट नेम चाहिए, फर्स्ट नेम, और हम यहाँ पे लेंगे इनपुट।
ठीक है। इनपुट मुझे किस टाइप का चाहिए, मुझे टाइप इनपुट चाहिए और जैसे कि मुझे टेक्स्ट टाइप का चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सिंटैक्स होते हैं, जैसे कि मुझे इनपुट लेना है यूज़र से और ये इनपुट मुझे किस टाइप का चाहिए, यूज़र से टेक्स्ट टाइप का चाहिए, ठीक है। जब भी अब मैं आपको बहुत सारे टाइप बताऊँगा, पहले आपको एक ही टाइप बताता हूँ मैं। जैसे कि इनपुट में मुझे यूज़र से मुझे टेक्स्ट टाइप का कुछ लेना है, तो यहाँ पर मैं इसमें आपको कुछ भी नेम दे सकता हूँ। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर से फर्स्ट नेम ले रहा हूँ, फर्स्ट नेम, एंड देन मैं यहाँ पर एक BR लगा देता हूँ। BR इसमें एक टैग होता है जिसको आप ब्रेक मार सकते हो उसके अंदर, ठीक है, ब्रेक के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे ऊपर एक और BR लगा देते हैं ताकि ऊपर से हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो ये वाला BR मैं अभी आपको पहले रन करूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से हमने क्या किया, पहले हम इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ से सेव करने के बाद हम इसको यहाँ से रन भी कर लेते हैं। हमें एक बार पता चल जाए हमारा आउटपुट क्या क्या है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट नेम आ चुका है, हमारा आउटपुट है। और इस आउटपुट के बाद हम क्या करेंगे, मेरे ख्याल से मुझे इसको इधर साइड में कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मेरा फर्स्ट नेम आ चुका है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट नेम आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और BR लगा के थोड़ा अच्छा से दिखाने के लिए मैं यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ। तो देखो अभी जो इनपुट है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से मैं एक और बनाता हूँ, जैसे कि फर्स्ट नेम हो गया और एक बनाते देखो लास्ट नेम बनाते हैं, लास्ट नेम बनाया। सेम इसी तरह से हम BR लेते हैं। BR हमारे लिए लाइंस को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है, हम न्यू लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। इनपुट, अब मुझे इसमें भी टाइप कौन सा टाइप चाहिए, मुझे टेक्स्ट टाइप चाहिए, क्योंकि लास्ट नेम भी हमारा जो यूज़र नेम होता है, सर नेम होता है सॉरी, वो लिखते हैं। और यहाँ लिख देता हूँ मैं लास्ट नेम। और यहाँ पर भी हम एक और BR यूज़ कर लेते हैं ताकि थोड़ी स्पेस बन जाए, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, तो सेव करने के बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पे लास्ट नेम भी दिख गया है, ठीक है। और क्या बनाना है, और दूसरी हम चीज़ बनाते हैं, इसमें ईमेल बनाते हैं अपना, ठीक है। ईमेल बनाते हैं, ईमेल मैंने यूज़ किया और यहाँ पे भी मैं BR यूज़ करता हूँ ताकि एक लाइन आ जाए, एक स्पेस आ जाए। और यहाँ पे मैं एक इनपुट लूँगा और मेरा जो ये भी टाइप क्या होगा, ये भी मेरा जो ईमेल होती है अपनी टेक्स्ट टाइप का होता है। तो देखिए जैसे आप टाइप लोगे ना, पर बहुत सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक आपको सजेशन मिलेंगे, बटन, चेक बॉक्स, कलर। अभी हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया टेक्स्ट टाइप और मैं इसका नाम देता हूँ यहाँ पे ईमेल, ओके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया ईमेल। अब इसको भी मैं आपको सेव करके दिखा देता हूँ। तो जैसे हम इसको सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे देखो ईमेल का ऑप्शन ही मिल जाएगा, ठीक है। अभी और देखते हैं, इसके बाद हमें एक सबमिट बटन भी हमें बनाना होगा। तो सबमिट बटन बनाने के लिए हम इसको पहले देते हैं यहाँ पे BR और यहाँ पर हम देते हैं इनपुट। आप यहाँ पर बिना बटन टैग के भी आप यहाँ पर क्या है बटन बना सकते हो। वो कैसे बना सकते हो, सिंपल से आपको इनपुट लिखना है, यहाँ पर टाइप लिखोगे सबमिट। आप जैसे यहाँ पे सबमिट लिखोगे तो ये समझ जाएगा यहाँ पर इसको एक बटन चाहिए, नेम, और यहाँ पर आप सब नेम में ले सकते हो सबमिट, ओके। तो ये हमारा एक बन गया फॉर्म। इसको सेव कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा सबमिट बटन आ चुका। अभी देखिए यहाँ पर कुछ भी फॉर्म भरते हैं, जैसे कि मान लो मेरा फैज़ान सैफ़ी और ये मेरी ईमेल आईडी है और मैं इसको सबमिट करूँगा तो क्या होगा, बिल्कुल रीसेट हो गया, ठीक है। अभी हम इसको रीसेट को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं ये भी आपको बताऊँगा, सब बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है। हम सब पढ़ेंगे, आपको सब सिखाएंगे धीरे धीरे। तो ये सब चीज़ें हो गई हमारी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी। तो इस तरह से हम जो है कि फॉर्म बना सकते हैं। आए वो तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट अब देखते हैं जिस तरह से हम फॉर्म्स बनाते हैं। तो फॉर्म्स हमारे काफ़ी टाइप की फॉर्म्स होती हैं। लाइक जैसे कि आपने कभी फेसबुक पर गए होंगे, तो फेसबुक पे आप जब भी लॉगिन करते हो तो आपको इस टाइप का जो है फॉर्म देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस टाइप का फॉर्म देखने को मिल रहा है आपको। जैसे कि फेसबुक हो गया, यहाँ पर आप क्या डालते हो, सबसे पहले आप यहाँ पर क्रिएट अ न्यू अकाउंट करते हो। अगर आपका कोई अकाउंट नहीं होता, अगर आपको बना हुआ होता है तो आपको इस तरह से सिर्फ 2 ऑप्शन पूछता है, तो फ़ोन नंबर या ईमेल डाल दो या आपका पासवर्ड डाल दो, लॉगिन कर लो, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं ऑथेंटिकेशन के थ्रू। लेकिन अभी हम सिर्फ HTML पढ़ रहे हैं, आने वाले लेक्चर्स हम पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को, किस तरह से इनका यूज़ किया जाता है। तो HTML फॉर्म इस तरह से बनाया जाता है। और हम बात करें, अगर हम और फॉर्म्स की वगैरह की बात करें, तो जैसे कि भी आपने कभी जो है गूगल फॉर्म्स होते हैं ना,
आपने कभी गूगल फॉर्म क्या क्रिएट किया होगा, जब आप जीमेल आईडी बनाते हो तो वहाँ पे भी आप एक फॉर्म क्रिएट करते हो, तो इस तरह से बनाते हो, ठीक है। तब देख रहे हो किस तरह से एक देखो एक साइन इन के नीचे देखो किस तरह से एक लाइनिंग बनी हुई है और इस लाइनिंग के ऊपर एक ईमेल और फ़ोन लिखा हुआ है। अब इस तरह से भी आप जो एक बॉक्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, वो भी हम देखेंगे भी। तो ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है मज़ेदार बना देती हैं। और चलिए हम एक ईमेल फॉर्म बॉक्स इस टाइप्स का बना के देखते हैं कि ईमेल हम किसी भी लाइनिंग के अंदर हम किस तरह से चीज़ों को जो है क्रिएट कर सकते हो किसी भी। तो उसके लिए हमें एक लीजेंड एक टैग होता है, उसका यूज़ करना पड़ता है। तो चलते हैं अपन एक अपने फॉर्म की तरफ और मैं इसी को बना के दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो मुझे ईमेल और फ़ोन मुझे चाहिए, ठीक है, एक साइनिंग बनाते हैं अपन और यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले करना पड़ता है कि लीजेंड एक होता है फील्ड सेट करना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पर करते हैं फील्ड सेट और इसके अंदर मैं एक लिखता हूँ लीजेंड, ठीक है। इस लीजेंड में लिख देता हूँ लाइक मान लीजिए मुझे अपना जो फॉर्म था उस पर क्या लिखा हुआ था, उस फॉर्म पे था ईमेल और फ़ोन, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ईमेल और फ़ोन, यानी अपनी ईमेल या फ़ोन से इसको आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। लीजेंड के बाद हम यहाँ पर कर सकते हो लाइक मुझे इनपुट चाहिए, इनपुट्स में आप क्या लिखोगे, लाइक मुझे टाइप चाहिए, किस टाइप का चाहिए, मुझे टेक्स्ट टाइप का चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप नेम दे सकते हो, नेम में आप कुछ भी दे सकते हो लाइक ईमेल या फ़ोन दे दो, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं सेव। तो देखो जैसे हमने इसको सेव करा, देखो यहाँ पर हमारी देखो लाइंस के बिल्कुल बीचों बीच में इस तरह से ईमेल और फ़ोन आ चुका है। देखो कितना इमेजिंग लग रहा है ना। तो आप इस तरह से आप फॉर्म बना सकते हो और भी क्रिएट कर सकते हो। और आप इस अभी हमने जो बनाया ना इसके नीचे आप सोच रहे हो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो लाइक जैसे कि ईमेल लिख दो सबसे पहले, जैसे हम कुछ भी दे सकते हैं वैसे तो, ठीक है। और जैसे यहाँ BR दे देते हैं, तो ये देखिए ईमेल आ चुका है। यहाँ पर आप ईमेल दे सकते हो, ठीक है, या फिर आप फ़ोन नंबर दे सकते हो। तो इस टाइप से हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं। सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या चीज़ें हैं, तो अब हम काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने गूगल फॉर्म बनाया। अब इसके बाद हम बात करेंगे, देखो फॉर्म्स होते क्या हैं। बेसिकली फॉर्म्स हमारे होते हैं एक फॉर्म होते हैं जो कि एलिमेंट एक कंटेनर्स की तरह होते हैं। फॉर्म्स एक एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट। आप फॉर्म्स हमारे एक कंटेनर की तरह होते हैं जिसके अंदर आप बहुत डिफरेंट टाइप से तरीके से यूज़र से एक इनपुट ले सकते हो, ठीक है। और वो किसी भी टाइप से आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो, लाइक एलिमेंट्स हो गया, लाइक टेक्स्ट फील्ड हो गया, या चूज़ या फिर चेक बॉक्स हो गया, रेडी हो गया, बटन हो गया, या सबमिट बटन हो गया, एक्सेट्रा। बहुत सारे बटन्स होते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। तो आपको काफ़ी जो है इसमें इंटरेस्टिंग और मज़ा आने वाला है, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं और चीज़ें क्या क्या हैं। आपको मैं काफ़ी सारे टैग्स दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए टैग्स, ये हमारे काफ़ी सारे बहुत सारे टैग्स हैं। किस तरह से हम इनपुट टाइप्स ले सकते हैं, किस तरह से इनपुट टाइप्स हम टैग्स ले सकते हैं HTML के थ्रू। जैसे कि मान लो आपको जैसे कि मैंने आपको पहला टैग्स तो बता ही दिया कि इनपुट टाइप टेक्स्ट। जैसे मुझे किसी यूज़र से टैग्स लेना है तो आप टैग्स ले सकते हो। तो चलिए इनको एक करके देखते ही हैं ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं ओपन। इसको यहाँ पर थोड़ा और इसको यहाँ से कर लेते हैं छोटा, ठीक है, ओके। तो अभी हम एक और फॉर्म्स देखते हैं जिसके थ्रू हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें बनाना सिखाएंगे। चलो हम एक काम करते हैं, जो फील्ड सेट है ना इसी के अंदर ही हम चीज़ों को ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट है, तो एक टाइप टेक्स्ट तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। और हमने लीजेंड नाम का एक टैग था ये भी सीख लिया, ठीक है। अगर मैं इस लीजेंड टैग को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, अगर इसको अनकमेंट कर दूँ, तो क्या होगा, इसके बाद ये होगा जो आपको वहाँ से जो लाइनिंग्स थी हट जाएगी, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको दोबारा से अनकमेंट करूँ तो इस टाइप से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पहला टैग पढ़ा इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। अब हम दूसरा टैग देखते हैं। लाइक मान लो कि मुझे आपको पासवर्ड भी डालना पड़ता है। तो पासवर्ड किस तरह से डालते हैं, आप लिखोगे पासवर्ड, मुझे इनपुट में नहीं है, मुझे यूज़र से पासवर्ड, मैं चाहता हूँ यूज़र पासवर्ड डाले तभी वो अपना अकाउंट खोल पाएगा। तो मैं लिखूँगा टाइप, और क्या चीज़ चाहिए आपको, मुझे चाहिए पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड टाइप का चाहिए। और मैं नेम लिख देता हूँ, यहाँ पे पास लिख देता हूँ, पासवर्ड ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे कि मुझे यूज़र से दिखना है कि पासवर्ड भी डालो भाई, ठीक है भाई, पासवर्ड भी डालो। यहाँ पर एक और हम BR लगा देते हैं, और यहाँ पे भी हम BR लगा देते हैं, ठीक है।
तो हमने क्या बोला भाई, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालो और यहाँ पर अपना क्या डालो, पासवर्ड डालो। तो देखो यहाँ पे जब ईमेल डालूंगा तो यहाँ टेक्स्ट टाइप में आएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पासवर्ड डालूंगा तो देखो कुछ भी डालोगे आप पासवर्ड की फॉर्म में आ जाएगा, आपको यहाँ पर कुछ भी दिखेगा नहीं। तो ठीक है, ये भी एक टेक्स्ट होता है। देखो ऑटोमेटिक चीज़ भी आ गई, यहाँ पर क्लोज ओपन आई करोगे तो आपको अपना पासवर्ड दिख जाएगा। तो मैंने चीज़ डाली है, पासवर्ड कुछ भी डाल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 जो भी आपको डालना है। तो इस तरह से एक टेक्स्ट हो जाता है पासवर्ड का 1 2 3 4 6, ठीक है। तो आई होप आपको एक और न्यू टैग्स पता पड़ गया होगा। तो आइए चलिए एक और देखते हैं। एक दूसरा टैग होता है इनपुट टाइप रेडियो, इसको भी देखते हैं। अब मान लो कभी भी आपके पास रेडियो बटन आता है तो उसको देखते हैं पहले इनपुट, और यहाँ पर हम देते हैं टाइप, किस टाइप का चाहिए मुझे रेडियो टाइप का चाहिए, ठीक है। और मैं इसको दे देता हूँ नेम में इसको दे देते हैं रेडियो, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक मेल, लिख देता हूँ मेल और BR, सॉरी, ठीक है, मेल हो गया। इसको सेव करके और फिर चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक मेल नाम का एक चेक बटन आ गया, ठीक है। अभी आपको 1 2 3 और बना के दिखाता हूँ ताकि आपको और आसानी से बढ़ जाए। जैसे मान लो आपको पास कोई फॉर्म होता है, वो आपसे पूछता है कि आपको क्या करवाना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक तरह से पूरा एक फॉर्म ही क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम आने वाले वीडियो में आपको इससे क्या होगा, हमारे और ज़्यादा टैग्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ईमेल साइन अप की तरह लिख देता हूँ कि मुझे साइन अप करना है, ठीक है। साइन अप करना है। और साइन अप जब हम करते हैं तो हमसे क्या क्या चीज़ें मांगते हैं, हम ईमेल आईडी, लाइक हम पहले नेम मांगते हैं, ठीक है। पासवर्ड मांगते हैं, लाइक ईमेल लास्ट नेम पासवर्ड, ठीक है। अब इसको छोटा सा ऐसे समझ लो, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा फॉर्म बनाना सीखेंगे। जैसे कि हम लेते हैं फीमेल और यहाँ पर लगाते हैं BR, एक और इनपुट लेते हैं टाइप, यहाँ देते हैं हम रेडियो, यहाँ पे लेते हैं नेम रेडियो 2 देख देते हैं इसको नाम, यहाँ पे हम लगाते हैं BR, यहाँ पे भी एक BR लगाते हैं और एक लिखते हैं अदर। रेडियो नेम रेडियो 3 दे देते हैं इसको, यहाँ पर देते हैं BR, ओके। सो हमने यहाँ पर क्या करा, 3 ऑप्शन बनाते हैं, देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है। एक काम करते हैं, हम यहाँ से BR नहीं देते हैं, इसको BR नहीं देते हैं, BR यहाँ से हटा देते हैं ताकि थोड़ा अगर साथ में आइए, ओके, ठीक है। तो BR में देख सकते हो हमने BR हटा दिया। अब देखो यहाँ पर मेल है, फीमेल है और अदर है। आप यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेल पर आ जाएगा, ठीक है। और क्या हो गया ये, ओके। तो देखो अब सही है। तो इस तरह से फॉर्म में आ चुका है। अब जैसे कि मेल आ गया और ये फीमेल में आ गया और ये अदर में आ गया। इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई है, इसको हम BR ही लगा ही देते हैं। अब इसको करते हैं सेव। तो देखो हो गया सेव। अब देखो मुझे मेल चाहिए तो मेल या फिर फीमेल या फिर आप अदर। तो इस तरह से आप चीज़ों को रेडियो का यूज़ करके आप बटन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप इतनी बात तो आपको समझ में आई गई होगी। तो ना हम नेक्स्ट टैग्स की बात करते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट टैग जो है, अब इसमें आता है चेक बॉक्स का, ठीक है। दूसरा जो आता है हमारे पास चेक बॉक्स का आता है। तो चेक बॉक्स में सिंपल सा अपना इनपुट लिखेंगे और इनपुट के अंदर हम लिखेंगे टाइप और टाइप के अंदर हम लिखेंगे चेक बॉक्स, ठीक है। इसका नाम हम कुछ भी देख सकते हैं, लाइक लिख दो चेक। आप कुछ भी चेक कर सकते हो आप, जैसे कि मान लो एक और बनाते हैं इनपुट, लाइक हम लिखते हैं टैग्स और यहाँ पे लिखते हैं चेक बॉक्स, लाइक नेम, ठीक है, चेक 2। इस वाले का नाम दे देते हैं लाइक आप कौन हैं, आप फादर हैं, ठीक है। BR लगा देते हैं ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए साथ में, या फिर आप मदर हैं, ठीक है। करते हैं इसको सेव और सेव करने का इसका इनपुट देख सकते हैं, ये हमारा चेक बॉक्स। अब इस तरह से देखो फादर हैं या मदर हैं, आप इस तरह से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा चेक बॉक्स। दूसरा हम सिंटेक्स और दूसरा टैग्स देखते हैं। दूसरा हमारे पास आता है इसमें बटन। जैसे बटन का ही मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इनपुट टाइप करोगे बटन तो ये बटन में बन जाएगा।
और आप कलर दे सकते हो, कलर्स जिस तरह से हम इसको भी देख लेते हैं किस तरह से काम करता है ये। इनपुट, हाँ किस टाइप का है टाइप, कलर, ठीक है। इसको एक बार चेक करते हैं क्या चीज़ बनता है ये। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्लैक कलर आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर कलर चूज़ कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन आ गया तो कितना बढ़िया लग रहा है ना। यहाँ पे कलर चूज़ कर सकते हो आप, यहाँ पर आके आप अपना कलर दे सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से एक टैग यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास दूसरा टैग आता है ईमेल टैग दे सकते हो आप, ठीक है। ईमेल टैग हो गया, एक फ़ाइल टैग हो गया। एक सबसे इंटरेस्टिंग टैग लगता है फ़ाइल टैग्स। जैसे मान लो आप कभी भी अपनी प्रोफाइल जाते हो तो अपने फ़ोटोज़ इमेज वगैरह चेंज करते हो, तो वो कैसे करते हो। तो सिंपल सा होता है इसके अंदर, आपको कोड थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने ना, ठीक है। तो सिंपल सा कोड क्या लिखते हो आप, यहाँ पर लिखते हो इनपुट, और यहाँ पर हम लिखते हैं फ़ाइल। जैसे मुझे किस टाइप का चाहिए, मुझे फ़ाइल के टाइप का चाहिए, तो यहाँ पे लिखूँगा और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लाइक क्लिक मी, ओके। तो या फिर मैं इसको लिखता हूँ फाइल अपलोड करते हैं। सो इसको एक बार देखते हैं। तो देखो इस टाइप से हमारे पास एक चीज़ बन गया। अब देखो चूज़ फाइल, जैसे मैंने लिखा ना फाइल, तो जैसे मैं यहाँ पे इस फाइल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपके पास एक इमेज बनकर आएगी। आप यहाँ से कोई भी जो है इमेज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक ये सेलेक्ट किया आपने, यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर आपको एक इमेज आ जाएगी। तो इस तरह से ये जो चीज़ होती है इसको भी हम यूज़ कर सकते हो फाइल्स, अपने फाइल सेलेक्ट करने के लिए, ओके। सो ना दूसरा टैग होता है इसमें हाइडन टैग, दूसरा होता है इमेज टैग, यहाँ से आप इमेज ला सकते हो। और दूसरा टैग होता है नंबर टैग, यानी सिर्फ उसमें सिर्फ नंबर ही लिख सकते हो, वहाँ पे आप टैग्स नहीं, यहाँ पे आप कोई भी टैग्स वगैरह नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये थे हमारे बहुत सारे टैग्स जो कि आज हमने पढ़े। इनपुट टाइप्स के अंदर कौन कौन से इसके अंदर टैग्स होते हैं। और अगर हम और भी चीज़ें हैं, अब जैसे कि हम और भी चीज़ देखते हैं, जैसे कि आपने कभी देखा होगा ड्रॉप डाउन्स वगैरह भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ड्रॉप डाउन्स वगैरह कैसे काम करते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले सिलेक्टर, जैसे कि आपने कभी सिलेक्टर यूज़ किया हो, जैसे हम सिलेक्टर बनाते हैं, ठीक है। सिलेक्टर बनाएंगे, सिलेक्टर बनाने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन, ओके। तो हमने बना दिया ऑप्शन, और इसका कुछ भी नाम दे सकते हो। लाइक जैसे यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ नेम आप यहाँ पर दे दो डिशेस कर लेते हैं, यानी कुछ डिशेस के नाम है जो हम यहाँ लिखने वाले हैं। और हम इसकी एक आईडी भी दे देते हैं, जैसे कि आईडी मान लो सिलेक्शन, चलो ये कर दिया, ठीक है। अब मान लो हमारे पास ऑप्शन है, हम कितने ऑप्शन देखना चाहते हैं। मान लो अगर आप कोई अपनी फूड डिलीवरी ऐप बना रहे हो तो आप वहाँ पे कुछ ऑप्शन देना चाहते हो कि मेरे पास कौन कौन सी डिशेज़ हैं। तो लाइक यहाँ पर काफ़ी सारी डिशेज़ दे सकते हो। लाइक आप यहाँ वैल्यू डालते हैं, ऑप्शन में गए, यहाँ पर आपको डालनी वैल्यू, और वैल्यू में आप डाल सकते हो लाइक आपके पास मैगी है, ओके। और इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ओके। यहाँ पर 3 चीज़ हो गई। लाइक आप यहाँ पर आपके पास पास्ता है, कोक है, एंड इसके बाद आपके पास चिप्स है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो उसको कर लेते हैं सेव, और सेव करने के बाद आपको दिखाते हैं। नहीं आया, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा एक बार यहाँ पर हमने शायद सेक्शन कर दिया इसको, सॉरी, हमें बस सिलेक्ट करना चाहिए था, सिलेक्ट करना है इसको, ठीक है। सिलेक्ट, फिर इसको सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है सिलेक्ट। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे अभी चीज़ें दिख नहीं रही हैं। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर एक बार ड्रॉप डाउन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अभी तो मैंने इसको फ़िलहाल इसको यहाँ पर कर दिया। अभी हम देखते हैं इसमें किस तरह से आप जो इसमें सिलेक्शन ड्रॉप डाउन बना सकते हो। तो ये रहा अपना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक कोड यहाँ पे लिख रखा है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए।
और तो यहाँ देखते हैं जैसे कि सिलेक्शन में हमने क्या किया, सेलेक्ट लिया, नेम डिशेस लिखी, आईडी हमने दे दिया इसका नाम, और यहाँ पर हमने इसमें ये लिखना तो भूल ही गए अपन यहाँ पे मैगी, और यहाँ पर हम लिखते हैं पास्ता, इसके बाद लिखेंगे कोक, और यहाँ पर लिखेंगे चिप्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने कर दी हैं। यहाँ से इसको यहाँ से काटते हैं, अब इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद देखो चीज़ें दिख रही हैं, देखो सिलेक्शन शॉट, यहाँ पे देखो मैगी, इसको बड़ा करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आ गया मैगी, पास्ता, कोक एंड चिप्स। तो इस तरह से आप सेलेक्टर का यूज़ करके, आप सेलेक्टर और ऑप्शन का यूज़ करके आप चीज़ें भी बना सकते हो। ठीक है, सो आपको इतनी बात समझ में होगी। सो नाउ अगर हम और टैग्स की बात करें तो आप यहाँ पर फॉर्म्स और लेबल्स का भी यूज़ कर सकते हो। लेबल तो आप किसी में नाम लिख सकते हो, लाइक में सिलेक्टर है, यहाँ पर गया मैं, यहाँ पर मैंने लेबल बनाया, और इस लेबल के अंदर में आप यहाँ पर चाहो कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो, लाइक जैसे कि 4 है, तो जैसे कि मान लो डिश है, डिशेस लिख दिया मैंने, और यहाँ पे क्या लिखवाना चाहते हो, फेवरेट, या फिर आप लिख सकते हो माय फूड। ठीक है, माय फूड लिख दिया। अब इसको सेव करोगे तो अब लेबल का यूज़ करके यहाँ पर देखो इस तरह से आप जो है माय फूड आप यहाँ पर आप कुछ भी लेबल में लिखवा सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरह से लेबल का भी यूज़ आप कर सकते हो। ओके, तो अब हम आपको इतनी बात सही में आ गई होगी, तो आपको फॉर्म्स किस तरह से काम करते हैं। उसके बाद हम दूसरे अगर हम बात करें तो हमने काफ़ी सारी चीज़ बनाई, और आप यहाँ पर आके टेक्स्ट एरिया भी बना सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पर एक और टेक्स्ट एरिया बनाते हैं, और यहाँ पर हम फॉर्म्स जाते हैं, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं टेक्स्ट एरिया। यहाँ पर आप कितना ही बड़ा टेक्स्ट एरिया लिख सकते हो, लाइक यहाँ पर दो नेम, और यहाँ पर लिख दो आप टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पर लिख दो आप आईडी दे दो, और यहाँ पर आप दे दो टेक्स्ट एरिया। यहाँ पर आप कॉलम्स दे दो, आप जैसे कितना कॉलम्स हैं 40, और यहाँ पर रोज़ दे दो, रोज़ दे दो 20। ओके, तो इस तरह से दे सकते हो, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने का देखो आपको पास यहाँ पे कितना बड़ा टेक्स्ट एरिया है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि लिख सकते हो हेलो एवरीवन। ठीक है, सब्सक्राइब कोडिंग विद कोड। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, यहाँ पर कितना भी बड़ा आप टेक्स्ट लिख सकते हो, और अपने यहाँ पर हमने क्या किया, एक टेक्स्ट एरिया चाहिए था जहाँ पर हम अपना काम कर सकते हैं। अब इस टेक्स्ट एरिया को अपने कॉलम दे दिया 20, कॉलम दे दिया 40, रोज दे दिया 20, यानी साइज़ होता है, यानी कॉलम एंड साइज। अगर मैं इसके साइज़ को 20 करूँ तो देखो ये और छोटा हो गया, या फिर मैं इसको कॉलम साइज़ को और छोटा करूँ तो और छोटा हो गया ये। ठीक है, तो आप इसको 40 रखो, और हम इसको 10 रखते हैं। ठीक है, तो देखो इस टाइप से हमारे पास ये रोज़ एंड कॉलम काम कर रहे हैं। ठीक है, आप इस तरह से इन चीज़ों को साइज़ दे सकते हो। ठीक है, और बहुत सारे साइज़ हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और, एक टैग और होता है, जैसे मान लो कोई भी फील्ड होती है, उसमें आपको देखा होगा प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में क्लिक करेंगे, लिखेंगे एंटर समथिंग। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखो प्लेस होल्डर में, प्लेस होल्डर राइट समथिंग, क्लिक करेंगे, एंटर टेक्स्ट हियर, आया नहीं अभी तक। देखते हैं क्यों नहीं आया। इसको दोबारा लिख के देखते हैं। जैसे कि प्लेस होल्डर एंड एंटर टेक्स्ट। ठीक है, सेव करेंगे इसको, और इसको शायद कलर देना पड़ेगा, शायद ये वाइट में आ रहा होगा शायद ये। ठीक है, प्लेस होल्डर का मतलब होता है यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है हल्का हल्का सा लाइट से यहाँ पर आपको टेक्स्ट हेड दिखना चालू हो जाएगा। एक बार आप ट्राई करना, दिखेगा ज़रूर। ठीक है, उसके बाद हम एक और टेक्स्ट देखते हैं। बस इतना ही था, टैग्स वगैरह हो चुके हैं। या आप चाहो तो यहाँ पर अपना डेट, एक होता है डेट का टेक्स्ट, जैसे कि मान लो आप लेबल लिखोगे यहाँ पे लेबल, और इस लेबल में आप देना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ फॉर डेटा।
यानी इनपुट टाइप डेट पिकर ले सकते हैं अपन, ठीक है। नहीं, हम यहाँ लिखते हैं टाइप लिखेंगे टाइप, और मैं यहाँ लिखूँगा डेट। तो मैं जैसे यहाँ लिखूँगा तो ये समझ जाएगा कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद इसको रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पर हमको देना था इनपुट। तो देखिए यहाँ से इसको हटाओ, ये देखो, तो यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पर डेट आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ टैग्स हैं जो आज हमने सीखे। आई होप अब काफ़ी सारी चीज़ समझ में आ गई। हमने HTML फॉर्म्स के अंदर आज हमने टैग्स वगैरह सीखे, किस तरह से हम HTML फॉर्म में आके हम टैग्स बना सकते हैं। अब HTML फॉर्म्स काफ़ी टाइप के मैंने बताया, इनपुट भी हो सकता है, लेबल भी हो सकता है, सिलेक्ट होता है जिसको सिलेक्ट जिसको हम ड्रॉप डाउन के लिए ऑप्शन का यूज़ करते हैं। उसके बाद में बटन्स होते हैं, और फिर उसके बाद बटन्स के बाद हमने ड्रॉप डाउन सेलेक्ट, हमने फील्ड सेट के बारे में पढ़ा, टेक्स्ट फील्ड, बटन, रेडियो, चेक बॉक्स, चेल फील्ड, हमने सारी चीज़ हमने जो है इस वीडियो में, इस लेक्चर में कवर करी। तो हम इसमें एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने आज क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो सबसे पहले हम आए थे, हमने फॉर्म HTML के बारे में पढ़ा। हम किसी भी यूज़र से हम डेटा या फिर हम इनपुट लेने के लिए हम फॉर्म्स क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमने आपको कुछ फॉर्म्स दिखाए थे, किस तरह से एज फर्स्ट फॉर्म, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आप चीज़ें बना सकते हो। तो आप ये फॉर्म मैंने नहीं बनाया, आप ये फॉर्म बनाना ट्राई करना, होमवर्क है आपके लिए, इसको ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद हमने ये फॉर्म, सिंपल सा फॉर्म बनाना सीखा। उसके बाद मेरे को था फेसबुक के फॉर्म्स किस तरह से काम करते हैं, गूगल के फॉर्म किस तरह से काम करते हैं, चेक बॉक्स जैसे देख रहे हो यहाँ पे शो पासवर्ड लिखा हुआ है, तो बिल्कुल चेक बॉक्स ही बना हुआ है ये। उसके बाद हमने आपको टाइप्स ऑफ आपको यहाँ दे दिया मैंने, कितने टाइप्स के आपके बटन्स होते हैं, कितने इनपुट्स जो हम यूज़र से ले सकते हैं। तो जैसे कि इनपुट टाइप्स, टैग्स, एंड टाइप, पासवर्ड, रेडियो, चेक बॉक्स, बटन, कलर, ईमेल, फाइल, हाइडन और इमेज, नंबर, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ फॉर्म्स हैं, हम बनाना सीखेंगे आने वाली लेक्चर के अंदर, किस तरह से हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये है लेबल्स फॉर द चेक बॉक्स, हमने डेट किस तरह से यूज़ करते हैं, इनपुट किस तरह से लेते हैं डेट के लिए, सेलेक्ट ऑप्शन ड्रॉप किस तरह से करते हैं, क्लिक में आप बटन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको चाहो तो एक बटन, एक क्लिक था शायद, हमने क्लिक बटन, एक तो इनपुट से भी आप इनपुट ले सकते हो, और साइड में चाहो तो आप एक बटन होता है, एक बटन, तो इस तरह से आप क्लिक मी इसका भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे इसको सेव करेंगे, सिंपल सा एक बटन आ जाएगा यहाँ पे क्लिक मी, तो आप इसका भी यूज़ करके पूरा का पूरा आप यूज़र इस तरह से फॉर्म बना सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा का पूरा फॉर्म बनाएंगे। आई होप आपको वीडियो काफ़ी मज़ेदार लगी होगी, काफ़ी मज़ा आया होगा। और आपको कोई भी चीज़ें आपको चाहिए तो W3 स्कूल वेबसाइट है, आप उस पर जाइए, या फिर एक HTML की एक और फेमस वेबसाइट है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वहाँ जाके आप जो है आप सब कुछ आप जो है सीख सकते हो, बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, और हम फिर मिलेंगे एक और फॉर्म से रिलेटेड वीडियो लेकर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, गुड बाय। और प्रैक्टिस करते रहो, जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको चीज़ें आएंगी समझ में, नहीं करोगे तो नहीं आएंगी, कितनी भी कोड कर लो नहीं आएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और सोच समझ के कोड करो, सोच के करो, बढ़िया से कोड करो, समझ के करो, बिना सोचे समझे आगे मत बढ़ो। दिक्कत होगी उसमें भी टाइम वेस्ट होगा, आप उसमें भी इतना टाइम एफर्ट मार रहे हो, तो उससे बढ़िया है कि आप एक सोच समझ की चीज़ों को आगे बढ़ते चलो, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तभी HTML का फॉर्म जो लेक्चर है हमारा जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। तो इस लेक्चर के लिए गुड बाय।